चलो फाइन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो. थम्स अप जरा कंफर्मेशन दो. जरा ऑडिबल है आप सबको? कंफर्मेशन दो. जल्दी जल्दी रिएक्शन दो. चलो वेरी गुड वेरी गुड. जल्दी 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 जल्दी. हर स्क्रीन पे चाहिए. हर स्क्रीन पे चाहिए. जल्दी जल्दी जल्दी. जागते रहो फटाफट. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ऑलमोस्ट 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 डन 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 डन. जोरदार जोरदार. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो एज यूजुअल आप अपना जो है वो पैम्पलेट और नोटबुक लेके बैठो जरा. जो हमने नया ये प्रैक्टिस शुरू किया है, पहले 10 मिनट्स हम लोग जो है थोड़ा एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमें जो है वो डिस्कस करना है सब अलग अलग टॉपिक्स. और बीच में अगर आपकी कुछ क्वेरी वगैरह है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. राइट. मीनवाइल किसी को कुछ अगर डाउट वाउट है, डायरेक्ट नहीं पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं एज यूजुअल, ताकि हम बिना आपका नाम लिए जो है आपके डाउट सॉल्व कर ले. ठीक है फाइन. तो लास्ट जितना मुझे याद आ रहा है, लास्ट जूम सेशन में हमने यूनिट नंबर 1 के काफी एमसीक्यू लिखे थे, मतलब ब्लैंक्स के फॉर्म में. बराबर है. अगर आपने सही जगह लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोशिश करना, कहीं तो मिला ही, कहीं तो लिखा ही होगा. बराबर है. चलो तो ये मान लेते हैं कि आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा. तो आज हेडिंग डाल देते हैं. आज हेडिंग डाल देते हैं एसपीबी यूनिट 2. एसपीबी यूनिट 2. एसपीबी यूनिट 2. चलो अभी कुछ नया करेंगे. आपको मैं पेज नंबर भी बता दूंगा. ठीक है. जिसको मैं बोलूंगा उसको तो ढूंढना ही है, बाकी सबको भी फटाफट ढूंढना है. और ज्यादा इजी टास्क कर देंगे, आपको पेज नंबर भी शेयर कर देंगे ताकि आपका वो पेज में भी फटाफट मार्किंग हो जाए. चलो यूनिट 2 का प्रैक्टिस करना है. चलो पहला लिखो. फर्स्ट सबको लिखना है, फिर मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा जवाब. स्टार्ट. रेडी स्टेडी गो. लेट्स गो. चलो. यस. डैश मीन्स असेंबली. असेंबली मतलब क्या? जोड़ना. असेंबली. हम जो स्कूल डेज में जो क्लास में जाने से पहले जहां खड़े रहते थे वो नहीं. बराबर है था ना? उन दिनों की बात कर रहा हूं जब स्कूल में असेंबली पहले होती थी, जहां पे आपको धूप में खड़े रखते थे और हम झूठ झूठ के प्रेयर बोलते थे जो हमको कभी नहीं आते थे, हम खाली लिपसिंग करते थे. बराबर है. राइट. तो ये असेंबली जोड़ने वाली असेंबली, असेंबल करना है, असेंबल्ड. बराबर. तो डैश मीन्स असेंबली ऑफ 2 or more groups. Assembly of 2 or more groups of forms. 2 or more groups of forms or institutes which are engaged to a similar market at national or international level. At national or international level. At national और इंटरनेशनल लेवल. बराबर है. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोग जो है, जो एक फॉर्म से जुड़े हुए, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, साथ में आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो मार्केट है, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो साथ में आ जाते हैं. बहुत आजकल हम लोग टीवी में ऐड देख रहे हैं. VI देखा ना कैसा, कितना प्रमोशन चालू हो गया है, बहुत ऐड आती है. तो ये एग्जांपल भी बेस्ट है. चलो हार्दिक सुभानपुरा. हार्दिक स्वागत करते हैं हार्दिक का. हाँ आंसर बताओ जल्दी. सर पेज नंबर बोलो ना. या स्लिप ऑफ हिंट. रुक जाओ. पेज नंबर 13. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. माडियो ना सर. पेज नंबर 13 पर नहीं माडियो.
શોધું છું 1 મિનિટ. ये हाँ મળી ગયું. હાસ ચલો એમાં જુઓ જલ્દી સૌથી ઉપર ટોપિક શું છે જલ્દી જલ્દી બિઝનેસ કોમ્બિનેશન. હા એની ફર્સ્ટ લાઈન વાંચો બિઝનેસ કોમ્બિનેશન આન્સર છે. चलो बहुत ના बढ़िया ના. अंडरलाइन भी कर दो राइट हाँ कि ना હા हाँ 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 હા हाँ सर लिख दो सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ सर ના ના. लिखो નથી रॉन्ग છે अरे हाँ के हाँ जल्दी बोलो 1 મિનિટ હવે. ये हाँ ये तो देखो केबीसी का पहला क्वेश्चन इसको लग रहा है ये इसको लाइफलाइन लेनी है હા આજ આવશે. फोनो फ्रेंड करना है आपको किसी को फोनो फ्रेंड ના આજ આવશે. कंफर्म एक लाइफलाइन आपकी चली जाएगी देखो मैं अमिताभ बच्चन की तरह मैं आपको हिंट दे रहा हूँ चलो आपको? लॉक कर देते हैं ठीक है सही जवाब चलो वेरी गुड हाँ कुछ तो लेके जाएंगे जीरो तो नहीं होगा वेरी गुड चलो फटाफट डन सेकेंड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऐसा शॉर्ट फॉर्म बीसी मत लिखना पूरा लिखना बराबर है सवार सवार में वो બધું नहीं લખવાનું चलो द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस the concept of business combinations is stated by dash मतलब कौन है वो जो ये बीसी का कंसेप्ट लेके आया है कौन है वो चलो इसका जवाब देंगे कौन है वो सब लोगों को रिक्वेस्ट है बहुत सारे के कैमरा जो है वो ऑफ है आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स मेरे को होस्ट जो है अब भी मस्त धीरे से आपको जो है वो निकाल देंगे मीटिंग में से बराबरी प्लीज कैमरा ऑन कर लो हाँ कवनिस कुछ तो कवनी आंसर हाँ सर 2 मिनट रुको 2 मिनट पेज नंबर सेम टू सेम 13 जल्दी कई હતો બે ચાર અમે વિડિયો જોઈ લઈએ YouTube પર ત્યાં સુધી ભઈલું હની હેલો सर है ने अरे रे रे सर है ने ओवे 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 हैनी एक ज हैनी छे चलो लखो HANEY किसी का हनी ना निकल जाए हैनी लिखना बराबर चलो नेक्स्ट डैश कॉम्बिनेशन मींस those firms which produce different kind of products still they are allied 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 ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिमिलर still they are allied ब्रैकेट में सिमिलर चलो हमारे स्क्रीन में से सबसे बड़ी आरसीबी की फ्रेंड रिया राकेश हमारे आरसीबी के फैन फॉलोइंग सबसे बड़े जो है चलो पेज नंबर 15 हाँ सर. 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हाँ वो टॉपिक में है चलो फटाफटी जल्दी तू आंसर जल्दी आपसे तो नेक्स्ट में લેટરલ કોમ્બિનેશન. ओए जो हजू तो विराट कोहली नाम लीधु नहीं ना आंसर आपी दीधो अनकॉन्टेबल से अनकॉन्टेबल हालो
विराट के लिए कुछ भी करेंगे सर, भले वो हमारे लिए अच्छा सा ना खेले, पर सर हमारे दिल में वो हमेशा खेलता है। वेरी गुड। चलो लिखेंगे लैटरल, लिखो लैटरल। मिला सबको? यशवी ओपी रोड, यशवी मिल गया? हाँ सर। डन। चलो आगे फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अभी। चलो नेक्स्ट वापस डैश कॉम्बिनेशन, डैश कॉम्बिनेशन means, dash combination means the firm belongs to, the firm belongs to different industries, the firm belongs to different industries and combine together, and combine together, and combine together under, and combine together under central agency, under central agency। सब अलग अलग फील्ड से है, अलग अलग इंडस्ट्री से है, फिर भी ये लोग साथ में आ जाते हैं एक कॉमन बैनर के अंडर में। चलो जिसको पता चल जाता है वो रेज हैंड कर सकते हैं, बाकी सब ढूंढ सकते हैं। पेज नंबर नहीं बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा। यही सेम क्वेश्चन में जो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन 2, उसी में ढूंढना है आपको, उसी में जो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है उसी में ढूंढना है जल्दी। चलो जल्दी जल्दी ढूंढेंगे। और आंसर कौन बताएगा? आंसर चलो आज प्रेम से आंसर सुनेंगे हम, प्रेम से, गुस्से से नहीं सुनेंगे। सर्कुलर कॉम्बिनेशन। कौन सा है प्रेम? वापस रिपीट करो। सर्कुलर कॉम्बिनेशन। सर्कुलर, वेरी गुड, जोरदार। प्रेम से आंसर मिला है हमें, तो प्रेम से एक्सेप्ट करेंगे हम सर्कुलर कॉम्बिनेशन। धवल बेटा कम तो आवा गोदा मारे छे, कम डायगोनल के छे। ए हा थप्पो થઈ જશે તારો, આવું બધું ના કરીશ ગુમરા। हमारा मैंगो पीपल ने, हमारी आम जनता खुद भी लिख देती है, फिर ऐसा नहीं करने का, बराबर है। चलो फटाफट लिखेंगे सर्कुलर। सर्कुलर ना अलग अलग दुनिया से आए हैं, एक जगह जुड़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट फटाफट डैश कॉम्बिनेशन, डैश कॉम्बिनेशन वापस means, dash combination means various firms or units, various firms or units with same trade, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्टिविटीज, सेम एक्टिविटीज, कंबाइन, सेम ट्रेड ब्रैकेट में एक्टिविटी कंबाइन। डन, काफी इतना ही। ऐसे कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे सारे जो फर्म्स है वो सेम टू सेम फील्ड से है, सेम साथ में आ रहे हैं, सेम। जल्दी जल्दी करेंगे, जिसको पता चल गया जल्दी रेज हैंड करो। कुछ लोग जानबूझ के रेज हैंड कर रहे हैं ताकि मैं उसको सवाल ना करूं। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, बहु होशियार। सर हाथ ऊपर कर दिया એટલે पूछे ना, सर ने लागे आवड़ी। मानसी फुल फ्लैज अपने पैम्पलेट के पेज घुमाते हुए, पूरी कोशिश करते हुए, सर कहीं मुझे दिख जाए। मानसी आंसर बोलो। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। देखो ये देखो मानसी ने कैसी एक्टिंग की कि मुझे नहीं आता है એટલે સર મને પૂછે અને પછી કેવું મસ્ત आंसर આપી દો। ये देखो ये है, कुछ एक्टर होते हैं ऐसे, बॉर्न एक्टर होते हैं, ऐसा गुमराह करते हैं सर को। આમ જાણી જોઈને ક્લાસમાં પણ બેઠા હોય ને આમ ફાફા મારે,
પણ એ જાણી જોઈને ફાફા મારી લે સર એમને ક્વેશ્ચન પૂછે પછી મસ્ત આન્સર બોલે અને પછી અમુક લોકોને ઇમ્પ્રેસ કરી નાખે વેરી ગુડ વેરી સ્માર્ટ સરસ चलो नेक्स्ट एक और कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में कॉम्बिनेशन वाला पेज फाड़ के लेके जाना है पहले ही बोल रहा हूं बराबर ऑनलाइन हो तो स्क्रीन शेयर कर देने का बाजू में ठीक है लेकिन इसी में से आएगा मेजोरिटी मेरा नाम मत लेना लेकिन ऐसा करना ठीक है चलो डैश कॉम्बिनेशन मीन्स इसका जवाब जो है वो कबीर सिंह की प्रीति देगी चलो डैश कॉम्बिनेशन मीन्स प्रीति सबसे पहले यही ढूंढ रही है कि कौन सा वाला नहीं पूछा इसमें से देख लेने दो जल्दी मैं कुछ नहीं ढूंढ रही सर मैं तो सवाल ही बदल रहा हूं मैं तो क्वेश्चन नंबर ही चेंज कर रहा हूं डैश कॉम्बिनेशन मीन्स a production unit dash combination means a production unit combines with a service unit a production unit combines with a service unit ये सवाल जो है सुन के धवल बहुत खुश होने वाला है क्योंकि धवल ये आंसर बहुत बार बार बोल रहा था सर ऐसा हिंट बोलने का ऐसा हिंट नहीं देने का सर प्रीति जल्दी तुम्हारे कबीर सिंह रार देख रहे हैं जल्दी डायगोनल कॉम्बिनेशन का बोला डायगोनल ये लोग ये झूठ है सर ये झूठ है ओ माय गॉड चलो जल्दी डायगोनल लिखेंगे गुमराह करने की कोशिश कर रहे कुछ बच्चे हम लिखेंगे डायगोनल कॉम्बिनेशन डायगोनल जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सर्विस सेंटर के साथ कंबाइन हो जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ ऑटोमोबाइल वाली ऐसी होती है अपना शोरूम जो होता है शोरूम और अपने शोरूम के जो उनके प्रोडक्ट्स है वो किसी सर्विस सेंटर के साथ टाई अप कर देते हैं सुना होगा आपने पता है शोरूम छानी में होता है और उनका सर्विस सेंटर कितनी बार मक्करपुरा होता है એવું જોયું છે કોઈ દિવસ हाँ सर ये सर्विस में આપવામાં बहुत तकलीफ થાય છે गाड़ी तो ले लेते हैं फिर बाद में सर्विस देने में बहुत दिक्कत है પછી સાથે ફ્રેન્ડ ને કન્વિન્સ કરવું પડે પછી એની એક્ટિવા જોડે આવે કે તેની કાર જોડે આવે બહુ મગજમારી છે लेकिन अब अच्छा है ना इसलिए तो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी चालू कर दी है बराबर है एंड दैट इज द रीजन देखो उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है तो धीरे धीरे देखो बिजनेस में भी कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं लोग तो ऐसे कोलैबोरेशन हो रहे हैं जहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप करेंगे उनका काम ही क्या है पिकअप एंड ड्रॉप कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करने का पिकअप एंड ड्रॉप मतलब दो लोग तो थे प्रोडक्शन सर्विस एक और सर्विस वाला जुड़ गया पिकअप एंड ड्रॉप वाला बिजनेस में फायदा होगा 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 बहुत अच्छे से होगा सही है बराबर चलो नेक्स्ट सवाल बदल जाएगा चलो नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ सर हमारे मार्क्स इसी में आते हैं खाली फुल फॉर्म में फुल फॉर्म ऑफ FICCI हिंट मैं दूंगा पेज नंबर 17 FICCI जल्दी जल्दी हमारे बॉयज किधर गए सब जल्दी जल्दी रेज हैंड करो हमारे बहुत शर्मिले बॉयज है हाथ नहीं उठाते जल्दी संस्कारी है बहुत चलो कौन है बॉयज में से व्रज प्रजापति कम ऑन प्रजापति डीजे बॉय या प्लीज गिव द आंसर ब्रो મળ્યું ના એ હા क्वेश्चन 3 वाला टॉपिक માં છે क्वेश्चन 3 वाला टॉपिक માં જલ્દી અમુક લોકોએ તો ફૂલ ફોર્મ પછી આખું એનું એબ્રિવિએશન લખવાનું ચાલુ કરી દીધું જલ્દી આન્સર બોલ FICCI નહીં મળ્યું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ટોપિક દેખાયો કશે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ હા 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 સર મારા પેમ્પલેટ માં નથી આપ્યું સર ના સર મળ્યું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એમાં જો ये सेकंड पैराग्राफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट ની ઉપર વાली लाइन
आवाज ना बोलीस, बोल. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. સર આટલું બધું લખું તો તમારું પેપર છૂટી જાય. ચલો જલ્દી જલ્દી, એક માર્ક માટે કેટલું બધું લખવાનું. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. वेरी गुड. तो अब मजा आएगा ना, अब मजा आएगा. देखो वही लाइन में आपको दिख रहा है VCCI, जिसका फुल फॉर्म नहीं दिया है ऐसा एब्रिविएशन दिया है VCCI. हेतवी सुभानपुरा हेतवी. यस सर. FICCI वाली लाइन में आगे GCCI और VCCI दिया है. यस सर. लेकिन उसका फुल फॉर्म क्यों नहीं दिया है? नहीं दिया सर. ये अब क्या करेंगे सर? હવે સર ઉભા રહો, હમણાં સ્ક્રીન સર થોડે અમે સ્ક્રીન મિરરિંગ કરીને ડબલ સ્ક્રીનિંગ કરીને ગૂગલ માં જઈએ. ये ઉભા રહો 2 મિનિટ जल्दी. कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग की दही करना है आपको. और जो वहां पे फेडरल लिखा था यहाँ पे लिखना है वडोदरा. बी जो है वडोदरा, बाकी બધું सेम टू सेम. वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बराबर. और जी होगा तो जी गुजरात. अरे जो देखा, हमारे गुजरात के बच्चे इतने स्मार्ट है, ये तो मौका नहीं मिलता है. वरना दूसरे स्टेट वाले को हम तो चुटकी में जो है वो समाप्त कर देते. चलो बहुत बढ़िया, बराबर है. तो वहां पे आप लिख देना पैम्पलेट में गुजरात और वडोदरा. पिच्छू का तो सब सेम टू सेम ही है. डन. चलो ठीक है. तो यहां तक आई गेस सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर किए तब तक के सारे वीडियो लेक्चर्स में, बराबर है. तो किसी को कुछ सबसे पहले डाउट, क्वेरी, कोई सजेशंस कुछ है, कुछ चर्चा है? फिर मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ूंगा. बोलो. कहीं कुछ आपने पढ़ा हो, कुछ आपने अंडरलाइन किया हो, कोई वर्ड आपको ना पता चला हो, कोई वीडियो लेक्चर का कोई कंसेप्ट ना समझा हो, रेज हैंड करो. जिसको नहीं होगा वो हाथ नीचे कर दो, ताकि पता चले किसको जेन्युइन कोई डाउट है. चलो कौनिश को है. हाँ पहले कौनिश का डाउट कंसीडर कर लेते हैं. कौनिश बेटा कैमरा. सर वो मतलब आपने बोला लोअर हैंड्स करो. 1 मिनट वापस बोलो, धीरे से आराम से बोलो. सर वो तो MCQ में आंसर देने के लिए रेंड किया था. ओ कशो वांधो नहीं, ठीक है. ओके. सुजल को डाउट है कि तुम्हारा भी गलती से हाथ ऊपर हो गया था? नहीं सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वॉलेंटरी एसोसिएशन मींस. वॉलेंटरी एसोसिएशन. वॉलेंटरी का मतलब पता है? हाँ क्या होता है वॉलेंट? तो पता है स्कूल डेज में स्कूल जाता तो हाँ बराबर છે. તો એમાં ખબર છે એવું હતું, વોલેન્ટિયર્સ કોણ बनना चाहेगा, એટલે શું अपनी मर्जी से, बराबर. जो प्रीफेक्ट होते थे, काउंसिल होते थे, वो लोग वो सिलेक्ट करते थे. लेकिन वॉलेंटियर्स क्या होता था? वॉलेंटियर मतलब अपनी मर्जी से. तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एसोसिएशन मतलब क्या है? एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे हो, मतलब जिसका मेंबर आपको बनना हो तो आप बन जाओगे, बराबर है. जैसे कि पता है बचपन में एक टॉपिक आपने पढ़ा था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. यस. झाकू याद आवे? बराबर. HUF बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म, बराबर, जिसमें अगर आप एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है और आपका फैमिली बिजनेस HUF में रजिस्टर्ड है, तो अगर आप पैदा हुए, जैसे आप उस फैमिली में पैदा हुए, आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हो? उस एसोसिएशन का मेंबर, बराबर है. वहां पे क्या हो रहा है? कंपल्शन मेंबरशिप हो रही है. ये सब चीजें तो क्या है? मेरी मर्जी की मुझे एंटर होना हो कि नहीं. कोई तुम्हें खींच के पैर पकड़ के अंदर नहीं डाल सकता कि चल भाई तुम अपने पैरों से खुद चल के जा रहे हो कि मुझे मेंबर बनना है. तो दैट इज वॉलेंटरी. मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे लोग मेंबर बने हैं. कोई जोर जबरदस्ती से रिजर्वेशन की कैटेगरी के बेस पे ऐसे नहीं है. ओके सर, डन. चलो और किसी को भक्ति ही शक्ति है? हाँ तो भक्ति डाउट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बोलो भक्ति, कौन सा पेज है? नहीं पेज नहीं है वो, DD इंस्टीट्यूट और यूविल सर कंपाउंड कॉम्बिनेशन हुए ना.
ये कौन सा नया तुम लेके आए, कंपाउंड कॉम्बिनेशन? कल पढ़ा था ना सर, सिंपल और कंपाउंड कॉम्बिनेशन। अच्छा ओके ओके ओके, वो पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बोल रहे हो, अच्छा हाँ राइट राइट राइट। अच्छा मुझे लगा वो वीडियो लेक्चर अभी तक बाकी होगा, अच्छा वो भी कवर कर लिया आपने, हाँ। चलो वेरी गुड। अच्छा देखो, आप कुछ लोगों को बता दे कि क्या चर्चाएं हो रही है, बराबर है? आप सबने जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, दो टाइप के कॉम्बिनेशन, सिंपल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। सिंपल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे अभी स्क्रीन पे कुछ 100 लोग हैं, बराबर है? 100 लोग बोला मैं, क्या 100 लोग मतलब इंडिविजुअल्स, बराबर है? अब मान लो हम ये 100 लोग इकट्ठा होकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो ये क्या होगा, सिंपल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जुड़ने वाले कौन है, सब इंडिविजुअल्स। सर मैं इसको बोलते हैं सिंपल कॉम्बिनेशंस, बराबर है? कंपाउंड में क्या है कि मान लो हमारे ये 100 लोगों का एसोसिएशन किसी और क्लास का ऐसा 100 लोगों का एसोसिएशन है, बराबर? जैसे कि भक्ति बोल रही है कि यू विल और डीडी इंस्टीट्यूट, ये दो इंस्टीट्यूट जब जुड़ती है तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड, बराबर है? संस्था संस्था दो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाए, बराबर है, तो वो कंपाउंड, और इंडिविजुअल जुड़ जाए तो सिंपल, बराबर है? ठीक है, डन। और कुछ किसी को, और किसने रेज हैंड किया है, चेक कर ले जरा। खुशी, हाँ खुशी, खुशी फ्रॉम कारेलीबाग, हाँ खुशी बोलो, अनम्यूट करो खुशी वापस। खुशी आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो वापस जरा। चलो खुशी के शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, खुशी चलो तब तक हम आते हैं उसके बाद वापस। एक और किसी ने रेज हैंड किया है, वेदांशी है, वेदांशी कारेलीबाग से। सर हाँ वेदांशी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है पहले तो। सर कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड कॉम्बिनेशन समझाओ ना, उसके सब तो है ना वो। एक मिनट, कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड कॉम्बिनेशन, अच्छा उसमें कौन सा वाला, एक मिनट वापस अनम्यूट करो वेदांशी। सारे सर एन एसोसिएशन वाले। अच्छा सारे के सारे, चलो ठीक है, वापस एक और बार, ठीक है डन। चलो देखो, अब जो भक्ति जो शुरुआत की थी इसी से जुड़ा हुआ वेदांशी का भी जो है वो डाउट है, बराबर है? चलो वापस, बिजनेस कॉम्बिनेशन के दो मेजर फॉर्म्स, सिंपल एंड कंपाउंड। जिसके पास टेक्स्ट बुक है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 निकाल सकता है, ताकि आप और अच्छे से वहां पे कंफर्म कर सको। पेज नंबर 16 पे है शायद, बराबर है? मिल गया सबको? क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, फॉर्म्स, बराबर है? दो, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड तो अभी हमने समझा, बराबर है? ठीक है, चलो अब कंपाउंड की भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो कंपाउंड में आप देखोगे ना तो 3 पहले तो बाइफर्केशन है, वहां पे दिख रहा है, एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कंसोलिडेशन। मिल गया? मिला आप सबको? एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कंसोलिडेशन, बराबर है? अब तीनों तीन का अब डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, डिक्शनरी मीनिंग एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है पता है? कंबाइन होना। डिक्शनरी मीनिंग कंबाइन होना ही है, क्योंकि हेडिंग ही क्या है? कॉम्बिनेशन। तो इन सबका मीनिंग तो क्या होगा? नॉर्मल मीनिंग कॉम्बिनेशन, साथ में लोग आ रहे हैं, बराबर है? लेकिन कौन लोग कैसे साथ में आ रहे हैं वो सब डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है। तो अब इसमें पहला देखोगे एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में आप देखोगे ना तो अगेन वापस अलग अलग बिजनेस यूनिट साथ में आ रहे हैं। एसोसिएशन मतलब अलग अलग बिजनेस यूनिट साथ में आ रहे हैं। अब जैसे कि आप जो कंसोलिडेशन के नीचे आप पहला जो मेन टॉपिक देखोगे एसोसिएशन, तो उसकी पहली लाइन दिख रही है आपको? एसोसिएशन यूनियन ऑफ बिजनेस यूनिट, दिखा? यूनियन ऑफ बिजनेस यूनिट मिला? वेदांशी, वेदांशी का डाउट है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हाँ हैं। सर, हाँ मिला। चलो हाँ, अभी मैंने वीडियो लेक्चर में मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको वहां पे कि यूएसए में बाइसिकल प्रोड्यूसर वाले जो है, बराबर, एक एसोसिएशन बनाया और उस एसोसिएशन है ना
300 बाइसिकल प्रोड्यूसर को इकट्ठा किया, 300 बाइसिकल प्रोड्यूसर को इकट्ठा किया ताकि उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। बराबर है, राइट। मतलब ये इनका क्या बन गया, खुद का एक एसोसिएशन। क्योंकि नेक्स्ट आगे जाके आप देखोगे कि अगर आप कहीं ना कहीं साथ में आते हो, बराबर है, आगे हमने स्टार्टिंग में देखा था बहुत सारे एडवांटेज है अगर साथ में आते हो तो। क्योंकि अगर मान लो आप साथ में नहीं आए और मान लो किसी ने मार्केट में प्राइस गिरा दिया, किसी ने मार्केट में प्राइस बहुत गिरा दिया, तो एट द एंड यू एज अ कॉम्पिटिटर आपको भी फर्क पड़ेगा। अब जैसे कि अभी जो हो रहा है आप सबको पता होगा कि ये हम बहुत सालों से हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खास करके एजुकेशन फील्ड, और वो भी मतलब ट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर, कोचिंग सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने साइंस के ट्यूशन की फीस आपने कभी सुनी हो, बराबर है, मतलब इंसान जो है वहां पे फीस भरने नहीं जाता, वो अपनी जायदाद जो है उनके नाम पे करने जाता है, बराबर है। मतलब स्टार्टिंग ही पेमेंट 1 लाख, 1.5, 2 लाख ऐसा होता है। आपको पता होगा एलन इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट, मतलब बंदा पढ़ते पढ़ते बाहर निकले ना तो 8-10 लाख तो यूं ही उनको दे के आ जाता है, बराबर है। लेकिन यही आप चीज देखोगे कॉमर्स में, तो आपको तो पता ही है 20,000, 25,000, 30,000 फॉर द एंटायर ईयर। और उसमें भी कुछ लोग तो लड़ रहे हैं कि तू 25,000 दे रहा है, 25,000, मैं तो 22 में पढ़ाऊंगा, अरे मैं तो 15,000 में पढ़ाऊंगा। मार्केट में तो ऐसे तुम आओ खाली बस पैसे मत देना। अभी ऐसा थोड़ी चलेगा, तुम्हारा कुछ स्टेटस तो रखो। आज तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में इतने प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो चार्ज करो ना। क्यों लड़ रहे हो? इसमें तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है और बाकी सबको भी क्या कर रहे हैं, मजबूर। क्योंकि मैं अगर प्राइस ज्यादा रखूंगा और वो कम रखेंगे, इतना डिफरेंशिएशन तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं। क्योंकि हमारी सोसाइटी का क्या सोचना है कि जो प्राइस ज्यादा लेता है वो लूट रहा है, और जो बहुत कम ले रहा है मतलब ये बराबर नहीं है, उससे अच्छा नहीं बोलते गो विद द मार्केट। मार्केट में सबका एक ही रेट जैसा हो, एक जैसा ही, कि भाई 25 के आजू बाजू सब चल रहे हैं। और मान लो 2 साल के बाद डिसाइड कर ले कि भाई अभी 2 साल का ग्रोथ, ब्रांडिंग, गुडविल, पढ़ा है ना बचपन में, गुडविल तो रेज होगा कि नहीं। तो भाई 25 की जगह डिसाइड कर लो 28, तुम भी 28 रखो, हम भी 28 रखेंगे, तुम भी अच्छी सर्विस दो, हम भी रखेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो लोगों को जो है वो एक दूसरे को काटना ही है, बराबर है। तो उससे अच्छा एक्चुअली में अपने वडोदरा में भी ट्यूशन का एक एसोसिएशन बनाया हुआ है, ट्यूशन का एक एसोसिएशन बनाया हुआ है जिसमें सारे क्लासेस वाले उसके मेंबर है, हम भी उसके मेंबर है। खाली एक चीज होती है कि कोई सुनता नहीं है, वो अलग है, सुनता कोई नहीं है, फॉलो कोई नहीं करता है। वरना हर साल हमारी मीटिंग होती है जहाँ पे अलग अलग क्लासेस के ओनर जाते हैं वहां पे, और उस एसोसिएशन का जो हेड है ना, वो सब अपने अपने मेंबर्स को बोलते हैं, बोले आपको क्या इश्यू है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमने इश्यू किया था कि भाई हम लोग, हमारी फीस हमने जो 25 to 28 रखी है, मार्केट में हमारे 2 एरिया के बाजू में ही किसी ने 12,000 फीस रखी है। तो ऐसा थोड़ी चलता है, 12,000 में कौन पढ़ाता है। तो ये हमने हमारा जो है वो कंसर्न रखा था, और उसके बाद वो कंसर्न कोचिंग वाले को कंपल्शन अपना एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ा कि भाई 20 के नीचे आप नहीं कर सकते हो, आप जो ये गलत एक्टिविटी में एंटर हो रहे हो, बराबर है। तो ये क्या है, एसोसिएशन, सही है। चलो तो सेकंड में जाते हैं फेडरेशन, सेकंड में जाते हैं फेडरेशन। चलो वेदांशी, फेडरेशन। हाँ चलो अब फेडरेशन जो है ना, अगेन है तो एसोसिएशन जैसा ही, मतलब यहाँ पे भी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन फेडरेशन बोल सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे। फेडरेशन जो है बहुत बड़े लेवल पे होता है, जहां पे नॉर्मली 2 अलग अलग स्टेट कंबाइन हो गए, बराबर है, उन्होंने आपस में मिलकर कुछ एग्रीमेंट्स बनाए, बराबर, या तो 2 अलग अलग कंट्रीज, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया और यूएसए, हमारे जो मोदी जी है उनके जो है बीएफएफ कौन है पता है? हाँ, डोनाल्ड डक है, बराबर है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है, बराबर है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के क्या है पता है, कोलैबोरेशंस है, एग्रीमेंट्स है विद यूएसए,
और इसलिए आपको पता होगा कि रिसेंटली डिफेंस के रिलेटेड काफी हेल्प हमको जो है वो यूएसए से मिला। सेम वे रशिया के साथ भी अपना मस्त चल रहा है, बराबर है। तो रिसेंटली हमें रशिया से भी बहुत सारे हेल्प मिला। तो ये क्या है, फेडरेशन, जहां पे बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, कोलैबोरेशन, ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके, क्योंकि सबको कभी ना कभी तो हेल्प की जरूरत पड़ने ही वाली है। सही है, बराबर है। अब हो सकता है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये वैक्सीन को लेके रशिया में अगर मान लो जो ट्रायल चल रहा है अब वो और बेटर हो गया, तो जब ये रशिया वाले जब वैक्सीन की डिलीवरी करेंगे तो चांसेस है कि वो इंडिया को टॉप 10 की लिस्ट में डाल दे और हमको प्रायोरिटी में पहले रख दे। ये अगेन क्यों है, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट्स है, हमारे फेडरेशंस है, उनके साथ रिलेशंस है और ये ऑन पेपर है, बराबर है, राइट। तो ये फेडरेशन मतलब बहुत बड़े लेवल पे एग्रीमेंट है। सेम वे एक स्टेट मान लो कि गुजरात जो है उसकी कंपैरेटिवली जो है मान लेते हैं कि एक दूसरा कोई स्टेट कि भाई महाराष्ट्र के साथ कुछ ना कुछ किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर कोलैबोरेशन है, कि गुजरात का मान लो कि कोई फूड ग्रेन रिलेटेड आइटम्स है और महाराष्ट्र में जो है वो किसी फ्रूट्स को लेके है। फ्रूट्स तो हमें पता ही है महाराष्ट्र में आम बहुत आम नहीं है वहां पे। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं गुजरात के बीच में और महाराष्ट्र के बीच में कि भाई आपको इतना जो है मिनिमम स्टॉक हमको प्रोवाइड करने का पहले, बाद में दूसरे स्टेट को देना, लेकिन सेम में हम भी हमारे फूड ग्रेन जो है आपके लिए पहले रिजर्व रखेंगे। तो इस तरीके से म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, सही है। तो ये फेडरेशन, तो ऑलमोस्ट मीनिंग तो क्या है, साथ में होना, लेकिन एसोसिएशन बोल सकते हैं छोटे लेवल पे, फेडरेशन उसका बाप है, बराबर है। और बेटा बाप, तो दादा तो नाराज हो गई, तो दादाजी कौन है, दादाजी है कंसोलिडेशन। दादाजी कौन है, कंसोलिडेशन, जहां पे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का कोलैबोरेशन हो रहा है। या तो वो लोग टेक ओवर कर रहे हैं, एक दूसरे को टेक ओवर करेंगे, या तो मर्ज हो जाएंगे, बराबर है। इसमें आप देखोगे ना कंसोलिडेट, पार्सल और कंप्लीट, पार्शियल और कंप्लीट, बराबर है। जैसे कि अभी रिलायंस ने एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके किसी के साथ कोलैबोरेशन किया, तो ये क्या हो गया, पार्सल। लेकिन वोडाफोन आइडिया टोटली क्या हो गए, मर्ज, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट, बराबर। तो एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कंसोलिडेशन, सही है, डन, ठीक है। और एसोसिएशन में भी उसके टाइप्स है, आगे देखोगे तो उसमें चलो एक एक बार फटाफट कर ही लेते ताकि सबका रिवाइज हो जाए। तो उसमें पहला ट्रेड एसोसिएशन, वेदांशी ट्रेड एसोसिएशन पता है आपको क्या होता है, ट्रेड एसोसिएशन याद है, नहीं, ट्रेड एसोसिएशन मिला आपको सबसे पहले वेदांशी? हाँ मिला। अच्छा, तो एक काम करो, देखो एक चीज में लिखवाऊंगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ट्रेड एसोसिएशन के बाजू में आप लिख दो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ऐसा लिख दो, ट्रेड एसोसिएशन के बाजू में लिख दो हॉरिजॉन्टल, अब कंसेप्ट समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल आता होगा तो, हाँ हॉरिजॉन्टल आता है, सेम टू सेम ट्रेडिंग वाले, सेम इंडस्ट्री वाले साथ में आ रहे हैं, तो ये हो गया ट्रेड एसोसिएशन। मतलब सिमिलर ट्रेडर्स, स्टील स्टील, आयन आयन, वो बाइसिकल बाइसिकल, ये लोग साथ में हो गए, बराबर है। ट्रेड यूनियन, अच्छा ट्रेड यूनियन, चलो कृतिका। सर वर्टिकल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल बोल सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट समझाओ थोड़ा, कुछ पता है आपको क्या होता है इसमें? It is a combination of employees and workers coming together just to avoid the workers exploitation. Yes. अब देखो नॉर्मली अगर आपको पता होगा ना, यूनियन जो बनते हैं ना ज्यादातर वो वर्कर्स के ही होते हैं, बराबर है, वर्कर्स। और इसमें फिर क्या होता था कि मतलब वर्कर्स जो है ना इसका गलत इस्तेमाल करते थे कि कुछ भी हो जाए तो हमारी मांगे पूरी करो, फिर मांगे भरनी पड़ती थी, बराबर है, हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय हम काम नहीं करेंगे, बराबर, अनसन पे बैठ जाते थे वो लोग, बराबर है। इससे नुकसान किसका होता है सबसे ज्यादा, प्रोड्यूसर का, एम्प्लॉयर का। लेकिन हर बार जो है वो प्रोड्यूसर गलत तो जरूरी थोड़ी है, ये तो यार मतलब यूनियन इकट्ठा हो गए और बवाल कर दी, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। इसलिए फिर एक यूनियन बना जिसमें एम्प्लॉयर के भी लोग होंगे और वर्कर्स के भी होंगे,
ताकि उनके म्यूचुअल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। नॉर्मली यूनियन वर्कर्स के होते हैं, लेकिन ये ट्रेड यूनियन में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर्स भी है और वर्कर्स भी है, दोनों मेंबर है, और दोनों के मेंबर रिप्रेजेंट करके आपस में अपनी बात रखेंगे और अंदर ही अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बराबर है। तो ये एसोसिएशन अगेन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। सही है। चलो नेक्स्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहां पे सब अलग अलग फील्ड के हैं, सब अलग अलग फील्ड के हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं, ऑक्सिलरी सर्विस भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, बैंकर्स भी आते हैं, सब। इसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग फील्ड से आ रहे। भक्ति सो जाए उससे पहले भक्ति को पूछ लेते हैं। हाँ सर, सर्कुलर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। भक्ति तुम ये ओपी रोड साइड पे कभी गए हो? नहीं, नहीं गए। मतलब क्या क्या क्या? मतलब इतना नहीं गए। इतना नहीं गए। कौन ओपी रोड पे सबसे ज्यादा घूमा है? जल्दी जल्दी रेज हैंड करो। नेविगेशन मुझे एक चालू करना है किसी का। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन घुमा है ओपी रोड पे सबसे ज्यादा? अरे कोई घुमा ही नहीं है ओपी रोड। अरे मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी पिछले 3 महीने में, सर लॉकडाउन है तो कई बाहर निकल गया, इन्हीं पहला। जल्दी जल्दी, ओपी रोड से कौन वाकिफ है? कितने झूठे लोग हैं, किसी को जवाब ही नहीं देना है सुबह सुबह। हाय हाय, जो तो केवी एक्टिंग करे बता, जोरदार। चलो सुजल को पूछ लेते हैं। हाँ सुजल। हाँ सर बोलो। छोकराओ वधा रखड़ता होय, ऐसा लोगों को अफवाह है। बराबर है? ठीक है सर मैं तो पैम्पलेट लेने गया था। डायो दिकरो, सारू चालो। बराबर। अब तो सुजल, ये जो आपने रेस्को सर्कल देखा? हाँ बराबर है, ठीक है। रेस्को सर्कल आप सबको समझा दो, थोड़ा बहुत ज्ञान दे दूं। रेस्को सर्कल से पहले वो स्पैरो सर्कल, चकली सर्कल जो अभी निकल गया है, ब्रिज बना है इसलिए। ओके। स्पैरो सर्कल, उससे आगे जाते हैं तो रेस्को सर्कल। ओके सर। बराबर है। आम्बेडकर स्टैच्यू, बराबर है, ठीक है। उसके थोड़ा आगे जाते हैं, उसके थोड़ा आगे जाएंगे, वही रोड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेस्टोरेंट आता है। हाँ सर। कौन सा? नाम नहीं पता सर, रेस्टोरेंट है ऐसा पता है मेरे को। किसको पता है, किसको पता है? लेफ्ट साइड पे जो ज्वेलरी वाले बड़े बड़े जो शोरूम है ना, ज्वेलरी तनिष्क करके है, उससे पहले एक रेस्टोरेंट है। जल्दी 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 याद करो सर। वो दिन थे सर हम जब बाहर घूमते थे। मेनलैंड नहीं, मेनलैंड चाइना तो उधर चला गया। तुम कहाँ? चाइना को तो मैं बहिष्कार करता हूँ। नहीं रे, जस्सी दे पराठे कहाँ चले गए तुम? वो रोड पे नहीं, स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट। तुम तो अलकापुरी में घुस रहे हो, अलकापुरी की तरफ नहीं, स्ट्रेट जाना है आपको। संकल्प जो है, संकल्प से भी पहले वाला, हेवमोर तो पीछे है। याद दिलाओ, टोमेटो रेस्टोरेंट कभी देखा हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे, पता है टोमेटो है? अच्छा, यस सर। तो याद नहीं होगा। टोमेटो के सामने पता है एक एक्सिस बैंक की बिल्डिंग है बड़ी सी। यस। हाँ, एनी बाजू में कहो पिज्जा हट છે, पिज्जा हट। હા સર, પહેલા पिज्जा हट પૂછ્યો તો ખબર પડી જત। એ पिज्जा हट ની બાજુમાં છે ને, पिज्जा हट ની બાજુમાં એક વ્હાઈટ કલર ની બિલ્ડિંગ છે। ओके सर। हट ની बाजू में व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। नेक्स्ट टाइम आप सब जब वहां पे जाओ ना, वहां से उस रोड से पता चल गया, रेस्को से अपने सुभानपुरा की तरफ जाना है, या तो वडोदरा सेंट्रल वाला रोड, वो रोड पकड़ना है। ऑपोजिट साइड आपको देखना है, एक्सिस बैंक के बाजू में पिज्जा हट है, पिज्जा हट के अंदर मत जाना, पिज्जा हट के बाजू में, बराबर है, वहां पे व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। उस व्हाइट कलर की बिल्डिंग में ऊपर लिखा होगा, गुजराती में लख्यू हसे, थोड़ा ऐसा वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, स्कैन करके इंग्लिश में कन्वर्ट करे, बराबर। એવું લખ્યું है वाणिज्य भवन। क्या लिखा होता है? वाणिज्य भवन। सर सीधे सीधू पूछ्યું हो तो वाणिज्य भवन, आ तमे छेल्ले सही लई गया। ये तो क्या पता तो कि वडोदरा में किधर है? तो वो क्या है, वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हाँ खबर तो पड़ी, वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बराबर सुजल, खबर पड़ी सर? हाँ सर। फ्यूचर में जब आप कोई अपना एक बड़ा बिजनेस चालू करते हो ना, तो आपको क्या करने का पता है? वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर देने का।
मेंबर बन जाने का वहां का, बराबर है, क्योंकि वहां पे अब हो सकता है कि सपोज कि आप बिल्डर की दुनिया में से हो, बराबर है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी स्टील वाला, कॉपर वाला, एल्यूमिनियम वाला होगा, बैंकर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे, तो मेंबर्स आपस में होंगे, तो आपको चीजें क्या हो जाएगी, सस्ती, क्योंकि आप मार्केट में लेने जाओगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये तो घर घर की बातें हैं, एक दूसरे को फायदा करवाना है। तो ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे हर फील्ड के लोग इकट्ठा होते हैं, बराबर। चलो नेक्स्ट, डी एक बच गया, इनफॉर्मल एग्रीमेंट। किसको पता है इनफॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है, किसको पता है, खुशबू, इनफॉर्मल एग्रीमेंट? याद है क्या हो रहा है इसमें? मैंने आपको वीडियो लेक्चर में जो नोट्स जो लिखवाए थे ना, उसमें एक वर्ड लिखा था बहुत मस्त, जिससे पता चल जाए, पता है? जेंटलमैन प्रॉमिस। हाँ, जेंटलमैन प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। अब जेंटलमैन प्रॉमिस जो होती है, सबसे पहले तो ये हमारे मैंगो पीपल को आप बताओ, जेंटलमैन प्रॉमिस मतलब क्या? हम जो प्रॉमिस करते हैं वो हम पूरा करेंगे। मतलब जेंटलमैन प्रॉमिस नॉर्मली ऐसा होता है कि मर्द की जुबानी, हाँ। जेंटलमैन है ना, बराबर है, तो वो तुमको थोड़ा नॉट एप्लीकेबल है, थोड़ा रेसिज्म कर रहे हैं, बराबर है, ठीक है। तो जेंटलमैन प्रॉमिस मर्द की जुबानी, जेठालाल वाली जुबानी, शॉर्ट में जेठालाल में कि भाई कच्ची मानुस की जुबानी है, एक बार बोल दिया खत्म हो गई बात, बराबर है। तो क्या वो जेठालाल जब ऐसा बोलता है तो किसी को राइटिंग में लिख के देता है? राइटिंग में कुछ भी नहीं है, जुबान, जुबान मतलब खाली क्या है, खाली इनफॉर्मल है, खाली बोला है, वर्बल, वर्बल है, रिटर्न नहीं है, बराबर है। अब जैसे कि ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि हमारे सुभानपुरा वाली जो ब्रांच है, अपनी सुभानपुरा वाली ब्रांच, वहां पे हम लोग 11 12 बीकॉम सीए सीए सब करवाते हैं, लेकिन दूसरे वहां पे है ना और भी क्लासेस है जो 8 9 10 करवाते हैं, जो 8 9 10 करवाते हैं, बराबर है। और बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी शायद जसबीर सर के अंडर में पढ़े होंगे, बराबर है, ठीक है। तो वहां पे जसबीर सर उस कॉम्प्लेक्स में पढ़ाते हैं 8 9 10, बराबर है, ठीक है। कुछ लोग की मेमोरीज याद आ गई वापस, बहुत मारते हैं जसबीर सर, चमाट चमाट मार देते हैं, नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते तो, लेकिन मार देते हैं, मारते पहले, बाद में वो पेरेंट्स को बुलाते, बहुत मारते। तो जसबीर सर के साथ हमारे कैसे होता है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, इनफॉर्मल है, मतलब हमने उनके साथ कोई टाई अप नहीं किया है कि तुमको तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट को भेजने का हम इतना कमीशन देंगे, गंदी बात, ऐसा फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं है, दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। जसबीर सर को लगता है कि नहीं भाई उनके बच्चे जो है वो सही हाथ में जाने चाहिए, तो हमारे हाथ जो है वो सैनिटाइज किए हुए, बराबर है, हम हर 1 घंटे में धोते हैं, तो हमारे काफी साफ हाथ है, तो वो उनके बच्चे साफ हाथों के पास भेजते हैं, बराबर है। तो ये क्या है, जेंटलमैन प्रॉमिस। उन्होंने क्या बोला, सर चिंता मत करो, कोई पेरेंट्स अगर पूछेगा ना तो सर हम आपका रेफरेंस देंगे, लेकिन कुछ भी राइटिंग में नहीं है। कल उठ के चुपके से किसी और का रेफरेंस दिया तो आप क्या कर सकते, कुछ नहीं, उनकी मर्जी। अब कोई उनका रिलेटिव है जो किसी और जगह पे प्रेफरेंस मांग रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बराबर है। सेम हम भी उनको कमिट कर रहे हैं कि सर हमारे पास भी अगर कोई आएगा 8 9 10 तो हम आपका नाम देंगे, मतलब ये सब क्या इनफॉर्मल, जहाँ पे आप मदद करने की वर्बल प्रॉमिस दे रहे हो, राइटिंग में कुछ भी नहीं, बराबर है, डन। तो आप एसोसिएशन देखोगे ना तो थोड़ा बहुत कैसा है, एकदम इनफॉर्मल जैसा है, बराबर, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, इसलिए बड़े लेवल पे बना फेडरेशन, और उससे बेस्ट क्या बना, कंसोलिडेशन, सही है, डन। चलो और किसी को कुछ डाउट? तो अच्छा है, चलो वेदांशी के डाउट के चक्कर में पूरा रिवाइज हो गया, सही है। चलो तो वेदांशी को हम आभार मानते हैं, वेरी गुड, बराबर ही। कृषित, बोलो सर। अच्छा चलो कृषित, सब सुन लिया तुमने ध्यान से? हाँ। बराबर, कोई डाउट वाउट है? ना। नहीं, चलो डन। और किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्टी किसी टॉपिक पे? बराबर है, ठीक है। अगर आप नहीं पूछना चाहते हो सबके सामने तो बाद में आप चुपके से मैसेज कर सकते हो, अननोन नंबर से भी मैसेज कर सकते हो, टेंशन नहीं लेने का, बराबर है, पूछ लेने का फटाफट, फाइन, ठीक है। तो वी एंड
इतना ही रखते हैं छोटा सा, कुछ है तो बाद में आप बताइएगा, विल डिस्कस। वीडियो लेक्चर देखते रहना अच्छे से, ठीक है, होमवर्क रेगुलर बेस पे करते रहना, और ये मान के चलना कि दिवाली के आजू बाजू आपका जो है वो ऑनलाइन एग्जाम आएगा, ठीक है। तो पैम्पलेट्स का मार्किंग, अंडरलाइन, लीटा पाड़ते रहना, स्टार, मून, एलियन ड्रॉ करते रहना, ठीक है। एमसीक्यू करते रहना, उसकी एग्जाम पहले आएगी। जितना आप अभी पढ़ोगे लास्ट मिनट पे लोड आपको कम होगा, बाकी जैसी जिसकी सोच, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, अनम्यूट कर देते हैं। बाय सर। बाय गुड नाइट। बाय 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 बाय।